हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन स्टडी चैनल सूर्य ऑनलाइन स्टडी पर। और आप सभी कैसे हो? आई होप आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही हो, आप सभी अच्छे होंगे। तो चलो आज हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन, सिम्ट अभिक्रिया। हाँ, अगर आप अपना प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे, जो भी आपकी बोर्ड परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन, तो आप देखोगे कि ये हर साल क्वेश्चन पूछा ही जा रहा है, सिम्ट अभिक्रिया किसे कहते हैं, या फिर इसका रिएक्शन दे देगा, उसमें आपसे पूछेगा कि ये कौन सी अभिक्रिया है। तो चलो बिना देरी करते हुए हम सिम्ट अभिक्रिया के कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि ये रिएक्शन क्या है। तो देखते हैं हम, जैसा कि देखो सिम्ट रिएक्शन दिया है, सिम्ट अभिक्रिया दिया है, ये एक प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है, केमिकल रिएक्शन है। तो आपको ये समझना होगा कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी भी केमिकल रिएक्शन में क्या क्या होता है। तो इतना आप जानते हो कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी भी केमिकल रिएक्शन में अभिकारक होता है, और जब अभिकारक आपस में रिएक्ट करता है, आपस में अभिक्रिया होती है, तो उत्पाद बनता है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट होते हैं। तो इसी तरह सिम्ट अभिक्रिया में भी कोई ना कोई रिएक्टेंट होगा और उसका कुछ प्रोडक्ट बनेगा, है ना। और ये भी आपको जानना होगा कि किसी भी केमिकल रिएक्शन, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया शुरू होने के लिए उसमें कुछ इम्पॉर्टेंट कुछ टर्म की ज़रूरत होती है, या हम कह सकते हैं कि किसी के प्रेजेंस के बिना कोई भी रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती है। तो उसे हम क्या कहते हैं? कैटलिस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? कैटलिस्ट कहते हैं, या इसी की हिंदी क्या होती है? उत्प्रेरक कहते हैं। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? कैटलिस्ट कहते हैं या उत्प्रेरक कहते हैं। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक होगा, रिएक्टेंट होगा, और उसी का कुछ प्रोडक्ट बनेगा, उत्पाद होगा और कैटलिस्ट होगा। तो सिम्ट अभिक्रिया समझने के लिए भी हमें ये जानना होगा कि इसका रिएक्टेंट क्या है और इसका प्रोडक्ट क्या है। तो आप यहाँ पर देखो, सिम्ट अभिक्रिया का जो रिएक्टेंट होता है, पहले उसे आप याद करो, क्योंकि जब आप रिएक्टेंट पता हो जाएगा प्रोडक्ट क्या है, तो हमको जो केमिकल रिएक्शन होता है, रासायनिक अभिक्रिया का जो इक्वेशन आता है, वो लिखने में हमको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो देखो, सिम्ट अभिक्रिया का जो रिएक्टेंट होता है, पहला होता है एसिटिक अम्ल। क्या होता है? एसिटिक अम्ल। और एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है? हाँ जी, आप सही बता रहे हो। क्या होता है? CH3COOH। जिसे नहीं पता है तो प्लीज़ लर्न कर लो, याद कर लो। हाँ, हमें उम्मीद है आपको पता है। तो एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है? CH3COOH। यहाँ से एक क्वेश्चन ये भी हम आपसे कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि एसिटिक अम्ल किस में पाया जाता है? सिरके में पाया जाता है। बिल्कुल सही। तो इसमें जो चलते हैं हम सिम्ट अभिक्रिया पर। तो सिम्ट अभिक्रिया का जो रिएक्टेंट होता है, जो अभिकारक होता है, पहला होता है एसिटिक अम्ल CH3COOH, और दूसरा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो होता है हाइड्रोजोइक अम्ल। क्या होता है? हाइड्रोजोइक अम्ल होता है। ठीक है, तो हाइड्रोजोइक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है, ये हमें पता होना चाहिए। तो देखो, हाइड्रोजोइक अम्ल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है N3H होता है। ठीक है, देखो इसमें कंफ्यूज मत होना। NH3 जो होता है वो अमोनिया है। NH3 क्या है? अमोनिया है। लेकिन जो N3H होता है वो क्या है? हाइड्रोजोइक अम्ल है। तो सिम्ट अभिक्रिया का रिएक्टेंट हो जाता है हमारा एसिटिक अम्ल CH3COOH, और हाइड्रोजोइक अम्ल जिसे हम N3H कहते हैं। ठीक है, और इसका जो प्रोडक्ट बनता है, उत्पाद होता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ऑब्जेक्टिव में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। उत्पाद दे देगा, पूछेगा कि किस अभिक्रिया, किस रासायनिक अभिक्रिया का ये उत्पाद है। तो इसका जो प्रोडक्ट होता है वो होता है CH3NH2, जिसे हम कहते हैं मेथिल एमीन। क्या कहते हैं? CH3 तो मेथिल होता है, और NH2 को क्या कहते हैं? एमीन कहते हैं। तो सिम्ट अभिक्रिया का जो प्रोडक्ट है, उत्पाद है, क्या हो जाता है? मेथिल एमीन हो जाता है। तो रिएक्टेंट हो जाएगा एसिटिक अम्ल, हाइड्रोजोइक अम्ल, और प्रोडक्ट क्या होगा? मेथिल एमीन होगा। जैसा कि हमने आपको बताया कि कोई भी केमिकल रिएक्शन कैटलिस्ट के प्रेजेंस में होगी, तो आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि सिम्ट अभिक्रिया का कैटलिस्ट क्या होता है, उत्प्रेरक क्या होता है। तो जो सिम्ट अभिक्रिया का कैटलिस्ट होता है, उत्प्रेरक होता है, वो होता है, क्या होता है? कंसंट्रेटेड H2SO4
H2SO4 होता है, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, कंसनट्रेटेड H2SO4। ठीक है, तो आपको रिएक्टेंट पता चल गया, प्रोडक्ट हो गया, कैटलिस्ट हो गया। अब हम चलते हैं केमिकल रिएक्शन के ऊपर, रासायनिक अभिक्रिया के ऊपर, कि उसे हम किस तरह से लिख सकते हैं। ठीक, तो चलो लिखते हैं। जैसा कि हमने आपको बता दिया रिएक्टेंट क्या है, प्रोडक्ट क्या है, कैटलिस्ट क्या है, तो आप खुद से केमिकल इक्वेशन लिख सकते हो। जैसा कि आपको पता होता है कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया में एक यहाँ बीच में एरो लगाते हैं, इधर होता है लेफ्ट हैंड साइड LHS, इधर होता है RHS, है ना, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, दायां बायां। तो LHS के साइड क्या होता है, रिएक्टेंट होता है, RHS के साइड प्रोडक्ट होता है। तो रिएक्टेंट क्या है, पहला क्या है, एसिटिक अम्ल है ना। एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला CH3COOH प्लस क्या है, हाइड्रोजोइक अम्ल है। प्लीज़ यहाँ पर ध्यान देना, हाइड्रोजोइक अम्ल है। हाइड्रोजोइक अम्ल का फॉर्मूला होता है N3H। इसे NH3 मत देना, क्योंकि NH3 हमारा हो जाता है अमोनिया, जिसे हम अश्रु गैस के नाम से भी जानते हैं। तो एसिटिक अम्ल और N3H हाइड्रोजोइक अम्ल हो गया। प्रोडक्ट क्या बनना चाहिए, हाँ जी, क्या, मेथिल एमीन होना चाहिए। तो मेथिल CH3 हो गया, एमीन क्या हो गया, NH2 हो गया। देखो बचा क्या है, यहाँ से CH3 यूज हो गया, यहाँ से एक N चला गया, 2 H भी यूज हो गए, एक ये H ख़त्म, ये H ख़त्म। तो यहाँ से एक 2 नाइट्रोजन बचा हुआ है, N2 है ना, और यहाँ से COO बचा हुआ है। तो अगर COO है तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, CO2 लिख सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। ठीक, और क्या बचा है, N2 बचा है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस N2 गैस, नाइट्रोजन। तो हमारा सिम्ट अभिक्रिया का रिएक्शन क्या आ गया, CH3COOH एसिटिक अम्ल प्लस N3H हाइड्रोजोइक अम्ल। जो हमारा मेन प्रोडक्ट आया वो हो गया मेथिलेमीन CH3NH2 CO2 प्लस N2 गैस। ठीक, तो अगर आप इसको वर्ड के फॉर्म में लिखना चाहो, क्योंकि बोर्ड परीक्षा में जब आएगा तो इतना तो हम नहीं लिखेंगे, बहुत ज़्यादा क्या होगा, आप लिखोगे रिएक्टेंट हेडिंग डालोगे, प्रोडक्ट क्या होगा, केमिकल इक्वेशन लिखोगे, लेकिन आपको लैंग्वेज लिखना होगा, क्योंकि बिना लैंग्वेज के मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक, तो अगर आपको इतना याद है तो आप खुद से लैंग्वेज बनाकर लिख सकते हो, जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा। तो आप यहाँ से देख सकते हो कि जब भी सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, कैटलिस्ट था सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, तो सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में जब एसिटिक अम्ल किसके साथ अभिक्रिया करेगा, हाइड्रोजोइक अम्ल से अभिक्रिया करता है, तो प्रोडक्ट हमारा क्या बन जाता है, मेथिल एमीन बनता है। तो सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में जब एसिटिक अम्ल हाइड्रोजोइक अम्ल से अभिक्रिया करता है तो मेथिल एमीन बनाता है। यह अभिक्रिया क्या कहलाती है, सिम्ट अभिक्रिया कहलाती है। तो हमें उम्मीद है कि आपको ये अभिक्रिया, ये रिएक्शन समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करो, क्योंकि ये काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, प्लीज़ इसे देख लो, क्योंकि ये आपकी बोर्ड परीक्षाओं में पूछा जा रहा है। 5 मार्क्स या 7 मार्क्स का क्वेश्चन ये आता है, तो प्लीज़ इसे अच्छे से तैयार कर लो। ठीक है, इसके बाद फिर हम आपको तो अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट लेकर आते रहेंगे, आपको समझाते रहेंगे, हम आपके साथ हैं। प्लीज़ अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कर दो, क्योंकि ये जुलाई चल रहा है, तो ऐसा मत सोचो कि आपके पास अभी बहुत समय है, क्योंकि जो आपकी बोर्ड परीक्षाएँ होनी है वो फरवरी और मार्च में ही होंगी। तो आप अपनी पढ़ाई को प्लीज़ शुरू कर दो, क्योंकि समय बहुत कम है। लगता है बहुत समय है, लेकिन ऐसा है नहीं। तो अभी से आप अपनी प्रिपरेशन को शुरू कर दो, पढ़ाई को शुरू कर दो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना। ठीक है, तो चलो, थैंक यू सो मच, ऑल दी बेस्ट।